भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज पुंडीर है। कहाँ से आना हुआ है आपका? मेरा आना हुआ है यहाँ से अलीगढ़ से 30 किलोमीटर आगे से गोपी पड़ता है कस्बा। गोपी के पास में गाँव है मऊचरा, डिस्ट्रिक्ट हाथरस लगता है। सर इस समय अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, जैसे कि रेसलर है ना, हाँ जी। वो रेसलर ने अभी संन्यास दे दिया, साक्षी मलिक ने। हाँ ये जी। सर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाला सवाल है। ट्रेंडिंग एक वाला। रेसलर अपना साक्षी मलिक अपना संन्यास दे देती है, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य या सौभाग्य है? क्या समझते हैं इससे? नहीं, दुर्भाग्य तो है, लेकिन राजनीति में ये संन्यास दिया जा रहा है, प्रेशर में। अच्छा राजनीति है इस चीज में। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर प्रेशर है, राजनीति के तहत ये संन्यास दिया जा रहा है? बिल्कुल। बजरंग पूनिया जिन्होंने अब देश का नाम ऊंचा किया, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया। नहीं, पद्मश्री लौटाना एक अलग चीज है, लेकिन उसका अपमान किया है कि उन्होंने पद्मश्री को रोड पे रख दिया, फुटपाथ पे रख दिया, ये गलत है। ले जाके किसी से मीटिंग करो, बैठो, बात करो, उसके लिए उसका सॉल्यूशन निकलेगा। मीटिंग करने से, बात करने से ये नहीं है कि रोड पे ले जाकर उसको आपको सम्मान दिया वहाँ पे सरकार ने, तो ये नहीं है रोड पे ले जाके रख दो उसको। सरकार के सामने रखो, अपना पक्ष रखो, सरकार ना सुने तब उसके बाद में आप अपनी। लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति का जो अपमान किया था, उस पर जाटों की अपना जो है उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं है, देश का उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति का सम्मान करना या अपमान करना किसी आदमी को दायित्व नहीं है कि हम अपमान करें। हर एक इंडिविजुअल सिंगल आदमी का राइट बनता है कि उसका सम्मान कराएं। उपराष्ट्रपति को, वो देश का उपराष्ट्रपति है, किसी पार्टी का नहीं है। नहीं, विपक्ष सत्ताधारी जो पार्टी है भाजपा, ये कह रही है जाट का समाज का अपमान हुआ है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि साक्षी मलिक भी तो जाट थी, सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे पूर्व में, वो भी तो जाट थे, 700 किसान मर गए और वो भी जाट थे, तब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ। आज उपराष्ट्रपति की वीडियो बनाने से अपमान हो गया। क्या लगता है आपको, विपक्ष सही कह रहा है या गलत कह रहा है? विपक्ष का काम है ये, तो विपक्ष का काम है अपना, विपक्ष तो कहता रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि पहले जो पूर्ववर्ती सरकारें थी उसमें महंगाई ज्यादा थी या इस समय महंगाई ज्यादा है? महंगाई जो समय के अनुसार महंगाई तो बढ़ती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। आज से 10 साल पहले डीजल पेट्रोल की बात करें तो 10 साल पहले, 10 साल के बाद अब डीजल पेट्रोल में महंगाई जितनी बढ़नी चाहिए उतनी है। ये नहीं कि आसमान छू रही है, ऐसा नहीं है। हाँ, बात कर सकते हैं हम रोजगार की, रोजगार की बात कर सकते हैं। नौकरी नहीं आ रही है, 2 साल के बाद भर्ती आई है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी निकाल दी है। सवर्णों के लिए 4 साल दिए हैं, अभी लेटेस्ट निकली है न्यूज, ये यूपी पुलिस में निकली है 18 से 22 साल सवर्णों के लिए। बाकी ओबीसी SC ST के लिए 27 साल 28 साल दी गई है। इसमें भी तो जातिवाद फैला रही है, ये सही नहीं है। आप रोजगार के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के मुद्दे पे कहना चाहेंगे सरकार विफल है ये रोजगार के नाम पे। सर आपका क्या रोजगार के नाम पे ध्यान नहीं दे रही। क्या इससे पहले अपना कांग्रेस सरकार में थी रोजगार? कांग्रेस के सरकार में मैं रोजगार के उस टाइम पे मेरी इतनी एज नहीं थी कि मैं रोजगार ढूंढूं। मैंने रोजगार के लिए अप्लाई नहीं करा था उस टाइम की जानकारी। 10 से 10 साल पहले मैं इतना मेच्योर नहीं था कि मैंने रोजगार के लिए अप्लाई करा हो। आज के टाइम में हाँ, रोजगार की कमी है, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि हमने अब जो काफी काम किया है रोजगार को लेकर। रोजगार को लेकर काम नहीं दिखता, रोड पब्लिक के बीच में तो नहीं दिखता। सबका साथ सबका विकास वाला सरकार, ये नारा ही रह गया, बस नारा ही रह गया, दिख नहीं रहा है सबका साथ सबका विकास। आपका कहने का मतलब है ये फॉलो नहीं हो रहा है? फॉलो नहीं हो रहा है, ऊपर से काम होता है, नीचे जो लोकल के लोग हैं वो नहीं करते हैं। अब मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अलीगढ़ के सांसद हैं, दूसरी बार लगातार सांसद बने सतीश गौतम जी, दूसरी बार लगातार सांसद बने। अलीगढ़ में ही गांव आता है, ये छर्रा विधानसभा में लगता है गांव, गोपी कस्बा पड़ता है, गोपी से लेके तेहरा मोड़ पड़ता है, 12-14 किलोमीटर का रोड है। आज से 10 साल पहले वो रोड बना था, समाजवादी पार्टी की सरकार में वो रोड बना था। आज उस रोड पे आप जाओगे तो इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, उसमें 2-2 फीट के गड्ढे। अलीगढ़ विधानसभा में 7 विधायक हैं और सांसद सब के सब बीजेपी के हैं, लेकिन उस रोड पे किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उससे पहले ठाकुर राकेश सिंह वो विधायक थे, उन्होंने वो रोड बनवाया था, और उसके बाद में वो रोड नहीं बनाई। सरकार में 10 साल हो गए केंद्र में और 7 साल हो गए स्टेट में, किसी ने उस रोड पे ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप ऐसा कहना चाहते हैं जनता के बीच में कोई काम नहीं? जनता के बीच में कोई लोकल नेता आता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करता, कोई काम पे ध्यान देता ही नहीं है। लेकिन वो तो सरकार तो ये कहते हैं कि हम अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के बाद में लगे हुए हैं। कहाँ तक बना रहे हैं स्मार्ट सिटी? अलीगढ़ के कोई से भी कोने पे आप घूम जाओ, कोई से भी रोड पे घूम जाओ, कोई सा रोड बन रहा तो आप ये रोड बढ़िया हो रहा है, हर रोड पे गड्ढे मिलेंगे, हर रोड टूटा हुआ मिलेगा आपको। जी सर, जैसे राशन वितरण वाली योजना है, कल्याणकारी योजना है, उसके बाद में आपको बताया कि
जो वितरण चल रहा है, कई सारी अच्छी योजनाएं। राशन वाली योजना जो जानता है वो ले लेता है, जो नहीं जानता उसको बीच में ही खा लेते हैं लोग। राशन वाली योजना तो ऐसी है, कहीं गांव देहात में आप जाओगे, जिसको नहीं जानकारी है वो बीच में बिचौलिए खा लेते हैं, पब्लिक तक पहुंच नहीं पाता है। राशन वितरण वाली जो प्रणाली है वो गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप शर्मा है। राशन वितरण वाली जो प्रक्रिया है वो खराब है। आप रोजगार दो, राशन क्यों दे रहे हो आप? जी सर। राशन देने का क्या मतलब है? आप फ्री मतलब लेजी बना रहे हो ना इंसान को। आप राशन दे रहे हैं, आप लेजी बना रहे हो। तो बंद होनी चाहिए, फ्री की योजना तो बंद होनी चाहिए ना। अब ऐसा हमें फ्री की योजना चाहिए ही नहीं। आप हमें रोजगार दो। रोजगार क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? आप चाहते हैं कि जैसे रोजगार मिले तो हमें राशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। जब एक चीज बताइए, जब हमारे पास पैसा होगा तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट राशन क्यों लेंगे हम? राशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब रोजगार नहीं है तो राशन हमको लेना पड़ेगा। जैसे किसान पेंशन 4 महीने में 2000 रुपये मिल रहे हैं, 500 रुपये महीने मिल रहे हैं। किसी को नहीं मिल रहा। मेरे गांव की जो पॉपुलेशन है 1350 की है। 1350 में से ज्यादा 500 किसानों को मिल रहा है, बाकी के किसी को भी नहीं मिल रहा। क्या क्या नाम है गांव का आपके का? गांव का नाम सासनी तहसील है, हड़ौली गांव है। आप क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार मतलब फ्री की जितनी भी योजना है सबको बंद करना चाहिए और रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। आपको लग रहा है वर्तमान सरकार रोजगार पर ध्यान दे रही है? नहीं दे रही। वर्तमान सरकार में रोजगार की कमी है। रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है। पूर्ववर्ती सरकार में रोजगार ज्यादा था, इस सरकार में कम है। रोजगार की उस टाइम ठीक भी था और नहीं भी ठीक था, दोनों ही बातें थी। लेकिन मतलब इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी जो इस गवर्नमेंट में दिक्कत आ रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार के संबंध में आप क्या कहना चाहिए? महंगाई देखो, ना तो कांग्रेस ने कभी रोक सकती और ना ही बीजेपी कभी रोक सकती, और भ्रष्टाचार ना ही बीजेपी ने रोक रही और ना ही कांग्रेस रोक रही कभी। बड़ा अच्छा ट्रेंडिंग कर रहा है इस समय मुद्दा। विपक्ष के बहुत सारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया है और विपक्ष विहीन संसद में बिल भी पास कराए गए हैं। आपका क्या मानना है? जी वो तो क्या नाम है, अपने लिए गवर्नमेंट अपने लिए बेनिफिट कर रही है ना। गवर्नमेंट अपने लिए बेनिफिट कर रही है। वो तो सीधी बात है, नेटवर्किंग से संबंधित है, जितना वो उन्होंने खत्म कर लिया, अपने उसमें ले लिया उन्होंने। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो अपने पक्ष में इसने बिल पास करा लिए हैं, विपक्ष विहीन संसद में? बस अपने पक्ष में। जब एक सांसद कम से कम 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जी, 20 से 25 जी, लाख लोग उसे जी, चुन के भेजते हैं। जी अब जब जनता की आवाज को संसद एक लोकतंत्र का एक मंदिर माना जाता है, वहाँ पर जनता की आवाज को, मुद्दों को, उनकी बात को रखता है। जब वही नहीं होगा तो आपको ऐसा क्या ऐसा लगता है कि जैसे सरकार विपक्षहीन सरकार सही है या गलत है? क्या देखिए मैं आपसे फिर भी बस वही बात दोहरा रहा हूँ आपसे कि हमारे यहाँ के जितने भी एमएलए हैं और एमपी हैं, वो पहली बात तो अशिक्षित है। ना ही वो कभी जाके देखते कि हमारे क्षेत्र में क्या दिक्कतें हैं। ना तो एमएलए देखते हैं, ना ही एमपी देखते हैं। मैं हाथरस से बिलोंग करता हूँ। हाथरस के एमपी हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि मेरे क्षेत्र में क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या नाम है हाथरस के एमपी का? चलो जो शायद कुल मिला के आपने ये बताया कि भाजपा सरकार के जो भी एमएलए एमपी है वो जनता के बीच नहीं जाते और जनता के बीच में जाकर काम नहीं जाते, ना ही समस्याएं देखते हो और ना ही समस्याएं सुनते। लेकिन जैसे संसद भवन में जो इस तरीके का जो आपत्तिजनक जो 4 लोग घुसे हैं, उसमें प्रशासन पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो प्रशासन की त्रुटि थी ना। प्रशासन को देखना चाहिए ना। वो तो मतलब जब इतनी बड़ी सुरक्षा है तो अंदर चले कैसे गए? विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसमें आकर के होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए। ये किसकी गलती से ऐसा हुआ है? इसमें बताया जाता है कि भाजपा के सांसद का रोल था या किसी का भी। जो नहीं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको लास्ट वाले पूछना चाहता हूँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं पीएम मोदी उनके लिए, प्राइम मिनिस्टर अपना पद के लिए अपना दावेदारी अपना ठोकते हैं, करते हैं। क्या उनका इस तरीके से सांसद भवन में वीडियो बनाना और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, उसके बाद वीडियो बनाना, ये सही था? नहीं, गलत है। ये चीज गलत है सर। विपक्ष ये आरोप लगाता है तो ये मिमिक्री का जो प्रक्रिया चलाई है वो मोदी जी ने चलाई है। मोदी ने लोकतंत्र, जो संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर होता है, जो जनता का मंदिर होता है, जनता के मुद्दे उठाए जाते हैं, वहाँ पर उन्होंने कई लोगों की मिमिक्री की है उससे पहले जी। और उसके बाद उन्होंने अब आकर के उन्होंने की है। तो क्या ये प्रोसेस चलती रहेगी? पहले मोदी जी करेंगे, फिर राहुल गांधी जी करेंगे, ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी? आपका क्या मानना है? नहीं सर, ये तो मतलब आपस में इनका अपना आपस में लड़ लेंगे जी, फिर सुलझ लेंगे। ये तो उनका आपस में खेल चलते रहेंगे। इसमें मतलब जो हम और आप हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या आपका ये मानना है कि इन दोनों के बीच में जनता पिस रही है? वो तो पिस ही रही है, वो तो सीधी बात है। पॉलिटिक्स में तो जो गरीब आदमी तो पिसता ही है भाई।
बस अब ये तो किसी से भी पूछ लो, ये भैया से पूछ लो, किसी से भी, ये तो मैं क्या, ये तो आपको कोई भी बता सकता है ना, इसका तो मजदूर है ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सैयद नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जनता में तुम्हारे मजदूर का मित्र कौन तो मित्र रहा अच्छा, मजदूर पिस रहा है और का जनता के बीच में। और का क्या करते हो? हैं बिल्डरी करते बेलदारी रोजाना मिल जाती है? हैं बिल्डरी कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है कितने पैसे मिलते हैं? हैं कितने पैसे में चलते हैं? 450 तो मिल रही परवाह चल रहा है 450 रुपए। कहाँ चल रहा बरबा 450 तो आटा तुम्हारे का तो महंगा बहुत ही ज्यादा परिवार में बच्चे पढ़ पा रहे हैं? है ना पढ़ पा रहेगा बच्चे को जी, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे क्या अपील करेंगे सरकार से? क्या रोजगार के बारे में क्या अपना अपील करना चाहेंगे सरकार से? बच्चे तो ये करें तुम्हारे का महंगाई जैसा तुम बढ़ा रहे हो जैसे आप महंगाई बढ़ा रहे हो जैसे तुम्हारे का रोजगारी बढ़वाओ आप ये तो फील करोगे तुम्हारे का हम तुम्हारा बेलदारी करते हैं ठीक है ना अगर तुम इतनी वो है तुम्हारे का कि